So, hello everyone, welcome to this fresh video on YouTube counseling. So, फाइनली यार YouTube काउंसलिंग की फाइनल डेट्स आ चुकी हैं और हमारी जो YouTube काउंसलिंग है जो 11 जून यानी आज से शुरू होने वाली थी वो अब एक दिन पोस्टपोन होकर 12 जून को शिफ्ट हो गई है। तो नोटिस भी आ चुका है, पहले सिर्फ डेट आई थी, अब नोटिस आ चुका है। तो यार पूरी वीडियो बनानी जरूरी थी, नोटिस समझाना था, तो मैंने सोचा एक वीडियो ले आते हैं। तो अगर आपको YouTube काउंसलिंग भरनी है जिससे आपके उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है, तो आपको आना पड़ेगा uktalk.ac.in की वेबसाइट पे। इंडिविजुअली कॉलेज की वेबसाइट पे अभी नहीं होगी काउंसलिंग, वो सिर्फ स्पॉट काउंसलिंग होती है। YouTube काउंसलिंग इसी वेबसाइट पे होती है। अगर टॉप में देखेंगे तो काउंसलिंग पोर्टल दिखेगा, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, इसी में हमें आगे चलते नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इससे पहले भी यार एक नोटिस आया था, तो वो लेटरल एंट्री का था। लेटरल एंट्री क्या होता है, जो लोग डिप्लोमा कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं वो बीटेक में शिफ्ट होते हैं, वो लेटरल एंट्री होता है सेकंड ईयर से। लेकिन हमें भरना है यार डायरेक्ट बीटेक का। तो ये देखो यार, यहाँ पे आ रहा होगा तुम्हारे लिए बीटेक का। और अब सिर्फ फर्स्ट राउंड नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 राउंड होने वाले यूट्यूब के, उन तीनों की डेट्स आ चुकी हैं। 12 से 14 तक यार पीरियड ऑफ काउंसलिंग होगा। इसमें क्या क्या होगा, हमारा यार काउंसलिंग फी डिपोजिशन होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही साथ हमारी जो चॉइस भरनी है, यानी कि किस ऑर्डर में हम कॉलेज चाहते हैं, वो हम लोग भर सकते हैं। 15 तारीख तक उसकी डेट है। और सीट अलॉटमेंट डेट का मतलब है कि 20 तारीख को रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि 20 तारीख को आपका एडमिशन हो जाएगा, 20 तारीख को सिर्फ रिजल्ट आएगा। फिर आपको मौका दिया जाएगा कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, विड्रॉ करना है। अब ये फ्रीज फ्लोट विड्रॉ क्या है यार, जो लोग नए बच्चे होंगे उनके लिए शब्द एकदम नए होंगे, तो उन्हें पूरा अच्छी तरीके से समझाएंगे। और आगे जो है यार हमारा डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। अब रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग मतलब जो हमें मिला है ना कॉलेज, वहाँ पे हमें अगर फ्लोट कराना है या फ्रीज भी कराना है तो हमें ना फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्ट मतलब हमें वहाँ जाना पड़ता है, हमें वहाँ पे फीस देनी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंट देने के पड़ते हैं, ताकि वो सीट हमारी हो जाए हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए। ठीक है, वैसे ही सेकंड और थर्ड राउंड की भी बात करिए, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ही। बाकी यार नीचे अगर हम जाते हैं तो लेटर एंट्री की डेट्स हैं, उन्हें हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोटिस है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा, तो शायद यहाँ पे बहुत सारे नोटिस हमें देखने को मिलेंगे। तो हम जो खोलेंगे यार वो 11/6 को जो आया है, यानी कि पहला नोटिस। तो इससे पहले एक और नोटिस आया है, ठीक है, ये वाला नोटिस खोल के देखते हैं जो सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया है। ओके, आई एम रियली सॉरी। ओके हाँ, तो ये देख सकते हैं जो दूसरा वाला नोटिस है वो ये है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, जो हमारा फर्स्ट राउंड है उसकी डेट्स दे रखी हैं। ठीक है, अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो निर्देश हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि सर्वप्रथम जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे हमारे यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, वरीयता दी जाएगी, यानी कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, 12 के बेसिस पे भी होता है, बट मैं कहूँगा यार 12 के बेसिस पे मत भरना। क्यों नहीं भरना, क्योंकि जब जेईई के बच्चे खत्म हो जाते हैं तब उनकी बारी आती है। ठीक है, बाकी यार नीचे अगर देखें तो और कोर्सेज क्या है, बट अभी हम सिर्फ बीटेक की बात करेंगे। मेन चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 45% नंबर चाहिए होते हैं। कई लोग पूछते भैया 75 का क्राइटेरिया है क्या? नहीं यार, हमारा यहाँ पे 45 का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, और नीचे आ जाएं तो फीस की बात करें तो यहाँ पे 2000 रुपये नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल यानी कि 2000 रुपये तो आपको देना ही है, फिर चाहे आपको सीट मिले या ना मिले। ठीक है, तो ये 2000 रुपये हमारे कटते ही कटते हैं। काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा संस्था ब्रांच के विकल्प भरने होंगे, यानी चॉइस फिलिंग करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में विकल्प भरे जाएंगे उन्हें पुनः द्वितीय अथवा तृतीय चरण की काउंसलिंग में विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः अभ्यर्थी को आधिकारिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। तो यार पहले ही अपने सारे विकल्प भर लेना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर आप पहले भर लोगे तो बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भरने की। ठीक है, प्रथम काउंसलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित होती है तो उसके पास 3 ऑप्शन होंगे, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। ठीक है, अब मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। फ्रीज मतलब विकल्प चुनने पर अभ्यर्थी को ₹10,000 ऑनलाइन प्रवेश हेतु निर्देशित वेबसाइट पर जमा करने होंगे। 10,000 रुपये जमा करने होंगे। इसको मैं पूरा हिंदी में पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको लोगों को समझा देता हूँ क्योंकि ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ठीक है हाँ, तो फ्रीज में आपको यार जमा करने होंगे और आप काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। आउट हो जाएंगे मतलब अब आप आगे नहीं भर सकती क्योंकि आपने वो फ्रीज कर दिया। ठीक है, फिर भी यदि पोर्टल पर फ्रीज ऑप्शन चुनने के पश्चात अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि में प्रवेश के लिए उपस्थित नहीं होता तो उस स्थिति में वह प्रवेशित नहीं माना जाएगा एवं आगामी राउंड की काउंसलिंग में पुनः काउंसलिंग शुल्क इतना जमा करके उसे सम्मिलित हो सकता है। अब ये भी बता देता हूँ, फ्रीज हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें मिल गई, उसके बाद तुम्हें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगी और तुम्हें फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अगर तुम्हें करना है पार्टिसिपेट तो। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में ये होता है कि हमें 10,000 रुपये देने होते हैं। ठीक है,
और हमें जो भी सीट मिल जाती है वो तो हम लेते ही हैं, बट आगे के राउंड्स में भी हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी को द्वितीय काउंसलिंग में बेहतर सीट आवंटित नहीं होती तो उस सीट में अभ्यर्थी का पुरानी सीट पर ही आवंटित तथा उसे बेहतर सीट के लिए तृतीय काउंसलिंग की सीट आवंटित की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट राउंड में अगर हमें मिल जाती है तो अच्छा है, ठीक है। सेकंड राउंड में अगर हम लोग फ्लोट करते हैं और हमें कुछ नहीं मिलती है, ठीक है, तो हमें थर्ड राउंड में भेज दिया जाएगा और पुरानी सीट हमारी रिटेन रहेगी, और अगर नहीं मिलती है तो हमें नई सीट मिल जाएगी, ठीक है। पुरानी सीट ही आवंटित रहेगी एवं अभ्यर्थी को उसी सीट पर निर्धारित तिथि के भीतर आवंटित स्थान में समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। सीट फ्रीज करने पर अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के भीतर आवंटित संस्थान में समस्त प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर अवशेष शुल्क जमा करने हेतु प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। साथ ही वो अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रीज वालों के लिए, तो फ्रीज में आप लोगों का यार आप लोगों को फाइनल एडमिशन मिल जाएगा और आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी। तो पूरे सेमेस्टर की फीस होती है अराउंड या 50-60 हज़ार रुपये होते हैं, वो हमें जमा करने पड़ते हैं। और विड्रॉ में यार जो हमने लिया है वो हमें नहीं लेना है, यानी कि हमें काउंसलिंग से बाहर हो जाना है, तो वो हम विड्रॉ वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रथम अथवा द्वितीय काउंसलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती तो उस स्थिति में अभ्यर्थी को आगामी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु कोई शुल्क नहीं देना होगा एवं अभ्यर्थी पुनः विकल्प भर सकता है। यानी हर बार आपको 2000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको फिर से 2000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही सब इसमें मेन चीज़ें हैं। बाकी कुछ कोटाज हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन, तो इसके बारे में दे रखा है कि उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जितने भी यार आरक्षण आप लेना चाहते हैं उनके सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। यही था इस नोटिस में। एक बार हम दूसरा नोटिस देख लेते हैं, अगर उसमें भी कोई चीज़ है तो यहाँ पे हम लोग इसे खोल लेंगे, ठीक है। ये शायद दूसरा नोटिस है, तो एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ है ये भी। ओके, ये भी सेम नोटिस है, तो इसमें यार थोड़ा संक्षिप्त में दिया है। तो यही था इस वीडियो के लिए। अब अगर आप लोगों को हमारी पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करनी है ना, जिसे ऑलरेडी यार 100 से भी ज़्यादा बच्चे इसी सेशन में ले चुके हैं, और पिछले सालों में हमने ऑलमोस्ट यार 500 बच्चों की काउंसलिंग करा दी है पर्सनली, जिससे उन्हें बहुत हेल्प मिला है। आज अच्छे कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच लेके वो बच्चे हैं। अगर आप भी पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लाना चाहते, अपनी सीट पे बेस्ट कॉलेज पाना चाहते हैं अपनी रैंक पे, तो हमारी पर्सनल काउंसलिंग डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ 399 रुपीज़ फीस है। अगर आप लोगों को भरनी है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वहाँ पे आप लोग एक बार फॉर्म भर लीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आप भी अवेल कर सकते हैं हमारी पर्सनल काउंसलिंग, जो कि पूरी वैलिड रहेगी जब तक आपका एडमिशन हो जाता है तब तक। उसके बाद भी यार आप लोग मेरे से चीज़ें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होने वाली है नहीं यहाँ पे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।